हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 11/12/2018 में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे फ्रेंड्स, उस सेशन को कवर करने वाले हैं। जो फ्रेंड्स आप अगर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी करें तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स PYQ क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको अनुमान हो जाएंगे कि आपके एग्जाम पे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम पे किस लेवल के क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चंस जो होंगे फ्रेंड्स आपके साइंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जो फ्रेंड्स आपके ग्रुप डी के एग्जाम पे जो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें फ्रेंड्स आपके 25 क्वेश्चंस जो होंगे आपके साइंस से संबंधित होंगे। इसीलिए फ्रेंड्स जो है आपके ग्रुप डी के एग्जाम पे जो है साइंस का महत्वपूर्ण रोल होता है, जो फ्रेंड्स आपके 25% कवर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में जो है हम लोग केवल साइंस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन बल से संबंधित नहीं है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बल से संबंधित नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स बल का जो SI मात्रक होते हैं आपके न्यूटन होते हैं, यानी ये सही है। जबकि CGS पद्धति में मात्रक जो होते हैं फ्रेंड्स आपके डायन होते हैं, और इन्हीं डायन को जब फ्रेंड्स आप बीमा के रूप में अलग करेंगे तो आपको kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरा क्वेश्चन द्रव्यमान से रिलेटेड यानी संवेग से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपका, m द्रव्यमान की एक गेंद p संवेग के साथ आगे बढ़ रही है तो गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी? इनमें फ्रेंड्स आपको दो फॉर्मूला आपको जानना अनिवार्य हो जाता है, जिनमें से आपके p बराबर जो फॉर्मूला होते हैं आपके द्रव्यमान इंटू वेग आपके फॉर्मूला होते हैं, संवेग बराबर फॉर्मूला, और गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स आपके हाफ एम वी स्क्वायर आपके गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होते हैं। अब इसी को जो है फ्रेंड्स आपको ऑप्शन के अनुसार मैच कराना है। इसमें देखिए एम वी स्क्वायर अपॉन 2। अब इसमें फ्रेंड्स आपको ऑप्शन के अनुसार मैच कराने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे m से मल्टीपल करना होगा, ऊपर नीचे 1 m से मल्टीपल करना होगा। इस तरह से आपको क्या निकल के आ जाएंगे, आपके m स्क्वायर अपॉन और वी स्क्वायर अपॉन 2m की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स थोड़ा हमारा मिलता जुलता ऑप्शन बन गया है। यहाँ पे देखिए 2m है, यानी कि m किसी तरह नीचे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारा थोड़ा सी प्राप्ति हो चुकी है, 2m की प्राप्ति हो चुकी है। अब इस फॉर्मूला को देखते हैं फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला जो है आपके संवेग बराबर m भी यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल है। अब इसी में देखिए फ्रेंड्स आपको m स्क्वायर और v स्क्वायर दिख रहा है, यानी एक m और एक संवेग को गुणनफल करते हैं तो आपको संवेग की प्राप्ति होती है। तो हमारा यहाँ 2m है और 2 वेग है, इस तरह से हमारे 2p प्राप्त हो जाएंगे, यानी 2 संवेग प्राप्ति हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे क्या निकल के आ जाएंगे, p स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m हमें इनकी प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी मैच हो जाएंगे, यानी राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, पी स्क्वायर अपॉन 2m की प्राप्ति हो जाएगी गतिज ऊर्जा के बराबर। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 17वां क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग फ्रेंड्स इस सेशन में केवल साइंस के क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, जो फ्रेंड्स आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए साइंस का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होता है, जो फ्रेंड्स आपको 25% कवर करने वाले हैं। 17वां क्वेश्चन पूछा गया था आपका, नाइट्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान 14 है, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 है, और अमोनियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? जब भी फ्रेंड्स आपको आणविक द्रव्यमान पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो तत्व का आणविक द्रव्यमान पूछे उसका फॉर्मूला लिख के आपको फ्रेंड्स आपको ऑटोमिक नंबर यानी कि परमाणु द्रव्यमान को ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले जानते हैं अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, तभी फ्रेंड्स आप इसका हल कर पाएंगे। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, तो हमारे NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के फॉर्मूला हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा आपके NH4Cl जो होते हैं आपके अमोनियम क्लोराइड के फॉर्मूला होते हैं। अब क्या होता है फ्रेंड्स, आपके नाइट्रोजन का द्रव्यमान यहाँ बता गया चुका है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान दे दिया गया है, और क्लोरीन का द्रव्यमान भी आपको दे दिया गया है। तो अब क्या करना है, सभी को जो है ऐड कर लेना है। तो क्या देखते हैं पहले, सबसे पहले नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना बताया गया है, हमारा 14 बताया गया है, जबकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 बताया गया है, लेकिन हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। इस तरह से हमारे 1 × 4 करेंगे तो कितनी प्राप्ति हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसको भी ऐड कर लेना है। उसके बाद क्लोरीन, हमारा एक ही क्लोरीन, तो एक क्लोरीन का द्रव्यमान दिया गया है 35.5। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, 35.5 को ऐड कर लेना है। इस तरह से हमें किसकी प्राप्ति हो जाएगी, 5। उसके बाद 8 और 5 13, और 4 और 1 5। इस तरह से हमारा जो है 53.5 निकल के आ जाएंगे। तो टोटल हमारा ये द्रव्यमान हो जाएगा, और इसी को जो कहेंगे आणविक द्रव्यमान कहेंगे। इस तरह से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसमें मेन क्वेश्चन था आपका कि आपको अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला मालूम है या नहीं। साइंस के क्वेश्चन में फ्रेंड्स फॉर्मूला और जो ऑटोमिक नंबर होते हैं और जो सूत्र होते हैं वो आपको जानना अनिवार्य हो जाता है। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिए अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका 19वां क्वेश्चन, लंबवत झटके तल लटके एक तार एक सिरा निचली आखिरी सिरे से 200 न्यूटन व्यंजन के संलग्न भार द्वारा तना हुआ है। वजन के तार को
1 mm तना हुआ है तो तार में संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा क्या होगी। तो प्रत्यास्थ ऊर्जा बराबर भी आपको फॉर्मूला जानना होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको जितने फॉर्मूला बताते जाऊँगा आप एक नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, तभी फ्रेंड्स ये सेशन आपको देखने के बाद प्रॉफिट ज़्यादा अनुभव होगा। और नहीं तो फ्रेंड्स आप यहाँ सेशन देखते चलेंगे फिर बाद में भूल जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स आप एक नोट्स जरूर बनाते चलिए और सारे फॉर्मूला को, सारे जितने क्वेश्चन का मैं फॉर्मूला बताऊंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा, आप उसके एक बार नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। तो चलिए इसको समझते हैं। इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखिए आपके जो संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा जो होंगे यानी कि इलास्टिसिटी ऊर्जा जो होंगे आपके हाफ, उसके बाद एफ यानी फोर्स इंटू यानी एम यानी हाइट जो रहती है आपकी, कितने हाइट पे ये तनी हुई है। तो इसमें देखिए आपको जो है ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, इलास्टिसिटी हाफ एफ यानी फोर्स इंटू में जो हाइट दी गई है, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं हाइट कितनी दी हुई है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे जब भी जो आपके हाइट आएंगे वो आपके मीटर पे होनी चाहिए। तो चलिए इसको देखते हैं क्या करना है। हाफ, उसके बाद यहाँ देखिए फोर्स कितना दिया गया है, तो आपके फोर्स दिया गया है 200 न्यूटन, 200 न्यूटन अपॉन यहाँ में हाइट दिया गया है में। तो इसको फ्रेंड्स मीटर में बदल लेना है, मिलीमीटर में दिया गया हाइट, तो आपको क्या करना है 1000 से डिवाइड कर देना है। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद हम इसको सोल्यूशन करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2 शून्य और यहाँ पे 2 शून्य, यानी हमें क्या प्राप्ति होगी, यानी 1/10 की प्राप्ति होगी। और 1/10 को क्या लिख सकते हैं अपन, तो 0.1 लिख सकते हैं। 0.1 हम हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। और जो ऊर्जा के मात्रक होते हैं जूल, प्रत्यास्थ ऊर्जा का मात्रक जूल, तो यहाँ पे जूल लग देंगे। तो इस तरह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 0.1 जूल जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमारा 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, पौधे के एक हिस्से का गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित दिशा में बढ़ने को क्या कहा जाता है। पौधे के एक हिस्से जो है आपके गुरुत्वाकर्षण की प्रेरित दिशा में बढ़ने को क्या कहेंगे। ये आपके इस तरह से आपके पौधे हो जाएंगे, और जो आपके गुरुत्वाकर्षण के प्रेरित दिशा में यानी इधर की ओर, गुरुत्वाकर्षण हमारे बल इधर लगते हैं, यानी ये जमीन पर लगते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और अगर ये जो गुरुत्वाकर्षण प्रेरित दिशा में बढ़ने को, यानी पौधे का कोई हिस्सा जो आपके गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार के क्या कहेंगे। ऑप्शन है आपके ग्रीविटोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म या फिर क्रीमिटोट्रोपिज्म। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटोट्रोपिज्म कहेंगे, ग्रेविट्रोप्रिज्म कहेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो प्रेरित दिशा बताई गई है आपके किसकी तरफ बताई गई, गुरुत्वाकर्षण के दिशा में बताई गई है। इस तरह से फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटोप्रिज्म कहेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अंग्रेजी में नाम यहाँ बताया गया, गुरुत्वाकर्षण बल को ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, वहीं से निकल के आए हैं आपके ग्रेविटोट्रोपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 23वां क्वेश्चन से हमारा, टैक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। टैक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जहर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किसी स्प्रिंग में स्थिर बल 10 न्यूटन प्रति मीटर में प्रारंभिक खिंचाव 0.20 m, खिंचाव 0.25 m तक बदलने में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि लगभग कितनी होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसके लिए फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, आप उस फॉर्मूला के माध्यम से जरूर सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो आप इनके लिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, हाफ, उसके बाद एफ अपॉन ब्रैकेट x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, इसके माध्यम से फ्रेंड्स आप इसके ज्ञात कर लीजिएगा इसका आंसर। यहाँ देखिए हाफ लिखना है, उसके बाद यहाँ फोर्स, ये जो फोर्स दिया गया आपका 10 न्यूटन, x2 इसको x2 मानना है और x इसको x1 मानना है, और दोनों का स्क्वायर करके अंतर करना है। इस तरह से आपको राइट आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, 0.1 जूल की आपकी प्राप्ति हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39वां क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन है, जब एक कार जब एक किनारे से गिरती है और 0.6 सेकंड में भूमि पर गिरती है, आपको दिया गया है आपके गुरुत्वजनित त्वरण जो है 10 मीटर प्रति सेकंड, और भूमि पर गिरते समय कार की गति क्या होगी। यानी कि फ्रेंड्स कोई कार जो है इतनी हाइट से गिर रही है, तो आपको इनके गिरने में जो फ्रेंड्स आपको समय लगते हैं 0.6 सेकंड का समय लगती है, और गुरुत्वजनित त्वरण जो है आपके 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, इसमें जो है आपको एक फार्मूला यूज करना है, और वो फार्मूला है आपका है V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT, आपको ये फार्मूला ज्ञात करना, इसके माध्यम से बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई कार गिर रही है, मान ली इतने ऊंचाई से गिर रही है नीचे भूमि ज़मीन पर, तो आपके यहाँ पे जो वेग होगा, यानी आपके प्रारंभिक वेग जो होंगे आपके शून्य हो जाएंगे, और आपको जो कार की गति बताई गई है, यानी बताना है आपको गिरते समय इसकी कार की गति क्या होगी, यानी अंतिम वेग आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, प्रारंभिक वेग आपको शून्य हो जाएंगे, और यहाँ पे देखिए त्वरण है, तो आपको इस जगह पे जो एक जगह पे आपको गुरुत्वजनित त्वरण यूज करना है, क्योंकि आपको यहाँ एग्जाम पे दिया गया है क्वेश्चंस में। तो आपके क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और टाइम कितना दिया गया 0.6 सेकंड, तो 6 से मल्टीपल करेंगे, और यहाँ 10 के बदले क्या करेंगे, यहाँ 10 नीचे रखेंगे, और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे राइट आंसर निकल के आ जाएंगे 6। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये तो फ्रेंड्स आपने फॉर्मूला के माध्यम से बना लिया, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की चीज़ है, इनके अलावा दूसरा तरीका इसको हल करने का। इस पे देखिए फ्रेंड्स, सारे ऑप्शन जो आपके सेट किए गए हैं आपके 6 के माध्यम से सेट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके गति के मात्रक क्या होते हैं, आपके गति के मात्रक होते हैं मीटर प्रति सेकंड। अब इसी के माध्यम से फ्रेंड्स आपके राइट आंसर पकड़े जाएंगे, जिनमें से फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो गए ही नहीं, क्योंकि यहाँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जबकि ऑप्शन नंबर बी है मीटर सेकंड, ये भी आपके गलत है, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपके मीटर सेकंड स्क्वायर है, ये भी आपके गलत है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए एग्जाम पे, आप एक बार ऑप्शंस को जरूर याद कर लीजिएगा, यानी ध्यान दे दीजिएगा आपके मात्रक किस रूप में सेट किए गए हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए, आपके एक ही ऐसे ऑप्शन है जो आपके राइट बनते हैं। तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी 6 मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर हो जाएंगे आपके 6 मीटर प्रति सेकंड। ये क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स आपको इस तरह के क्वेश्चन जो आपके बेहद हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में जो एग्जाम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इसी तरह से कुछ ऑप्शन सेट किए जाते हैं, ताकि आपको फ्रेंड्स एग्जाम पे क्वेश्चन देखते ही आपके बन जाए। और ये आपको अनुमान तभी आएंगे फ्रेंड्स जब आप कई सारे जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, या फिर किसी सेशन का माध्यम से आप जरूर लीड कर पाएंगे तभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट 46वां क्वेश्चन से देखते हैं। 46वां क्वेश्चन हमारा साइंस का क्वेश्चन है। 46वां क्वेश्चन पूछा गया था आपका बल यानी कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स, बल का जो ऐसा मात्रक होते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी न्यूटन होते हैं। बल का जो ऐसा मात्रक होते हैं न्यूटन होते हैं, जबकि सीजीएस पद्धति में आपके क्या होते हैं, डायन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था आपका 47वां क्वेश्चन साइंस से। ए बराबर यू बराबर दिया गया है यानी कि आपके प्रारंभिक वेग दिए गए 0 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण दिए गए हैं आपके 5 मीटर प्रति सेकंड, और टी दिए गए हैं आपके इतना, जिसका भी ज्ञात करना होगा। यानी कि फ्रेंड्स आप उसी फॉर्मूला को आप अगर यूज करते हैं तो आपके आंसर निकल के आ जाएंगे, यानी कि भी बराबर यू प्लस ए टी। इसके माध्यम से आपके राइट आंसर निकल के आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए अंतिम वेग आपको क्या है ज्ञात करना है, तो यहाँ एक्स बराबर मैं लिख दे रहा हूँ। उसके बाद प्रारंभिक वेग आपके 0 है और प्लस कर देना है। उसके बाद त्वरण आपको जो दिया गया है 5 कर देना है, और टाइम दिया गया है आपके 5। इस तरह से आपके राइट आंसर निकल के आ जाएंगे 5 पंचे 25, यानी एक्स के मान निकल के आ जाएंगे, यानी कि भी निकल के आ जाएंगे आपके 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे फिर देखिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके मीटर प्रति सेकंड जो है आपके वेग के मात्रक होते हैं, उसी के माध्यम से निकल के आ जाएंगे 25 मीटर प्रति सेकंड। और इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी 25 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे फिर देखिए चीज़ फ्रेंड्स, आपको दो चीज़ में ही फंसाए गए, एक 25 मीटर प्रति सेकंड और एक ऑप्शन ए है 25 मीटर प्रति सेकंड और ओनली है 25 मीटर प्रति सेकंड। तो इसके राइट आंसर जो होंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 25 मीटर प्रति सेकंड। आपके राइट आंसर हो जाएंगे 25 मीटर प्रति सेकंड। आप ये गलती मत कीजिएगा फ्रेंड्स कि आपकी दोनों ही 25-25 हैं, आप जल्दीबाजी में आप ऑप्शन नंबर बी को मत मार दीजिएगा। आपको यहाँ देखना है ध्यान से कि आपके जो मीटर प्रति सेकंड मात्रक सेट किए गए किस रूप में सेट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 48वां क्वेश्चन डैश निषेचन के बाद बनता है, यानी निषेचन के बाद हमारा क्या बनता है, यानी किस प्रक्रिया के बाद हमारे निषेचन की क्रिया बनती है। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी युग्मनज। युग्मनज जो है निषेचन के बाद की प्रक्रिया है। इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे आपके युग्मनज जो है निषेचन की बाद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 51वां क्वेश्चन से देखते हैं। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा एक फूल जिसमें 4 या अधिक चक्र होते हैं, जिसमें कम से कम एक बाह्य दलपुंज, एक दलपुंज, पुमंग और जैंक होता है, उसे क्या कहते हैं। खाली स्थान पे भरना है, इसको क्या कहे जाएंगे। तो राइट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर सी, उसे पूर्ण पुष्प कहेंगे। पूर्ण पुष्प में ही फ्रेंड्स आपके बाह्य दलपुंज होते हैं, पुमंग होते हैं और जैंक की प्राप्ति आपको पूर्ण पुष्प में ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निर्भर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये जो है आपके फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस पर समझिएगा, गुरुत्वजनित त्वरण जी का मान निर्भर करता है, यानी किस किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन से आपके गुरुत्वीय स्थिरांक जी पर, ऑप्शन से बी है पृथ्वी के द्रव्यमान एम पर, ऑप्शन सी है गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान एम पर, और ऑप्शन से डी है पृथ्वी की त्रिज्या पर। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बी और डी पर निर्भर करती है। यानी कि फ्रेंड्स आपके गुरुत्वीय स्थिरांक जी पर भी निर्भर करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, और गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कितनी भी वस्तु आप गिराइए फ्रेंड्स, आपके गुरुत्वजनित त्वरण जो है आपके उतने ही प्राप्ति होंगे। अगर आप यहाँ से अगर इस मान लीजिए ये भूमि है, आप यहाँ से 10 kg की अगर वस्तु गिराते हैं, 10 kg की वस्तु गिराते हैं, या फिर यहाँ से 5 kg की वस्तु गिराते हैं, सभी दोनों में जो है फ्रेंड्स आपके
गुरुत्वजनित त्वरण जो प्राप्ति होगी दोनों में सेम प्राप्ति होगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान पर जो है गुरुत्वजनित त्वरण नहीं करता है और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करती है। जिस प्रकार फ्रेंड्स आपके ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वजनित त्वरण घटता है, उसी प्रकार से आपके पृथ्वी की त्रिज्या पर जो है निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका 62वां क्वेश्चन सब देखते हैं। 62वां क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स से रिलेटेड विद्युत धारा चैप्टर से। 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट के एक विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्ति होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाली विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी। यानी कि फ्रेंड्स आपको इसमें विद्युत आवेश को ज्ञात करना है। विद्युत आवेश के लिए जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स आपको क्या बनाना है, Q बराबर जो आपके फॉर्मूला होते हैं आवेश बराबर IT, यानी धारा और टाइम को मल्टीपल करने के बाद आपके जो है आवेश की प्राप्ति होती है। तो इसमें क्या करेंगे, धारा हमारा कितना दिया गया 0.5 यानी कि 1/2 इसको रख सकते हैं 0.5, उनके बाद मल्टीपल करेंगे टाइम से। टाइम हमारा क्या 10 है, तो 10 को क्या करेंगे फ्रेंड्स हमारे मिनट में है, तो लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, 10 को क्या करने पड़ेंगे इसमें 60 से मल्टीपल करने पड़ेंगे। तो हमारा इस तरह से निकल के आ जाएंगे 600 सेकंड, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा टाइम जो है सेकंड में होना चाहिए। और इन्हीं 600 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितनी प्राप्ति होगी, 300 प्राप्ति होंगी। और इस तरह से हमारा निकल के आ जाएंगे 300 कूलाम की आवेश की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स देखते हैं। 17वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके 1 विलियन में 50 ग्राम पानी में 50 ग्राम 1 विलियन में 950 ग्राम पानी में 50 ग्राम सामान्य नमक होता है। बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता की गणना करें। यानी कि बिलियन की जो सांद्रता होगी फ्रेंड्स वो आपको ज्ञात करना है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जब भी देखने को मिले फ्रेंड्स तो सांद्रता बराबर फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, ऊपर जो है विलेय की मात्रा रखना है, यानी कितने ग्राम एक्स्ट्रा मिलाए जाते हैं, या फिर नमक की मात्रा या फिर चीनी की मात्रा जो मिलाई जाती है वो आपके विलेय होते हैं। जिनकी मात्रा कम होती है वो आपके विलेय होते हैं। तो ऊपर आपको जो है विलेय रखना है। तो विलेय हमारा कितने हो जाएंगे 50 ग्राम हो जाएंगे। और टोटल मिश्रण हमारे कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, टोटल बिलियन कितने प्राप्त हो जाएंगे, इन 950 और ये वाला 50 कितने हो जाएंगे हमारे 1000 ग्राम हो जाएंगे। और प्रतिशत के संदर्भ में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा बिलियन की सांद्रता जो निकाली जाती है वो आपके परसेंटेज के संदर्भ में निकाली जाती है, इसलिए आपको 100 से मल्टीपल करना है। तो इस तरह से आपके 2 शून्य और 2 शून्य कैंसिल हो जाएंगे, 1 शून्य 1 शून्य कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे निकल के आ जाएंगे 5%। तो हमारे राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी 5% जो होंगे हमारे विलियन की सांद्रता निकल के आ जाएगी। ध्यान रखना आपके ऊपर में विलेय की मात्रा होगी और नीचे जो होगी आपके टोटल मिश्रण की मात्रा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 71वां क्वेश्चन हो चुका मेरा। अब देखते हैं 81वां क्वेश्चन। 81वां क्वेश्चन पूछा गया था आपका परमाणु त्रिज्या एक समूह में डैश और एक आवर्त में होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो परमाणु की त्रिज्या जो होते हैं फ्रेंड्स आपके एक समूह में जो है बढ़ते जाते हैं। जब भी आप आवर्त में ऊपर से नीचे आएंगे फ्रेंड्स आपको परमाणु की त्रिज्या बढ़ती हुई प्रतीत आएगी और आवर्त में जो है आपके घटती हुई प्रतीत होगी। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। समूह में जो है बढ़ती है परमाणु त्रिज्या और आवर्त में जो है घटती है, इसी वजह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। 5 kg की एक हथौड़े को 8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, जबकि गुरुत्वजनित त्वरण आपके 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। ये सेशन में फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। आपके इसमें देखिए आपकी स्थितिज ऊर्जा और आपके ऊर्जा बराबर मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, तो ऊर्जा का जो मात्रक होते हैं वो आपके जूल होते हैं। और ऑप्शन में आप फ्रेंड्स आपको जूल ही ढूंढना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके सारे ऑप्शन में जो आपके 400 400 400 और 400 कॉमन है। इसी वजह से फ्रेंड्स आप फॉर्मूला के माध्यम से हल निकाल के आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि आपको ये जानना जरूरी होता है फ्रेंड्स कि आपके इनके मात्रक आपको आता है या नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जो क्वेश्चंस आपको इस तरह से फंसाए जाएंगे कि आपके टाइम को लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है कि आपके आखिर ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं। इसमें से देखिए आपके सभी में 400 है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है ऊर्जा का मात्रक होते हैं जूल, और इस प्रकार से एक ही ऑप्शन से हमारा ऑप्शन नंबर सी जूल। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएंगे आपके 400 जूल। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके फ्रेंड्स एग्जाम पे पूछे जाते हैं। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख के घबराने की बात नहीं है। आपके जितने टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ आपके क्लू दिए हुए रहते हैं, तो आपको उस तरह के क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 85वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए कूलाम। विद्युत आवेश का जो मात्रक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कूलाम होते हैं। नेक्स्ट 86वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप प्रोटिस्टा से संबंधित है। ऐसा कौन सा पादप है जो आपके प्रोटिस्टा से संबंधित नहीं है पूछे गए हैं फ्रेंड्स। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट। ईस्ट को ही खमीर कहते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा आपकी जो ईस्ट जो है आपके प्रोटिस्टा जगत से संबंधित नहीं है। बाकी डायटम, युगलिना और अमीबा जो है आपके ये किससे संबंधित है, तो प्रोटिस्टा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 88वां क्वेश्चन है
साइंस से संबंधित। इसके देखिए क्या है क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में कार्बन के रवाहीन अक्रिस्टलीय अपरूप हैं। ऐसे कौन से ऑप्शन है जो आपके कार्बन के रवाहीन यानी अक्रिस्टलीय अपरूप हैं। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपके हो जाएंगे कोक, कोयला, काजल, गन्ने का कोयला। तो इसके जो है आपके किस रूप में है, तो अक्रिस्टलीय अपरूप है। कार्बन के जो अक्रिस्टलीय रूप यानी रवाहीन रूप जो है वो आपके कोक है, कोयला है, काजल है और गन्ने का कोयला जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 91वां क्वेश्चन। 91वां क्वेश्चन है साइंस से संबंधित, कैम्बियम को और क्या कहा जाता है। कैम्बियम जो आपके टिश्यू होते हैं यानी ऊतक होते हैं, ये और अन्य नाम से और भी क्या कहा जाता है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर पार्श्व विभाजित ऊतक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कैम्बियम ऊतक को और क्या कहते हैं, तो पार्श्व विभाजक ऊतक भी कहते हैं। नेक्स्ट 92वां क्वेश्चन है। 92वां क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, ध्वनि के कारण उत्पन्न होता है, यानी ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है। ऑप्शन से आपको फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन जो है फ्रेंड्स आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी ऑप्शन दिए गए आपको समझने वाली सवाल है। इसमें देखिए, अचानक बल लगने पर, ऑप्शन बी है वस्तु के कंपन पर, और ऑप्शन सी है दो वस्तुओं के टकराव पर, और ऑप्शन डी है वायु में धीमे स्थानांतरण पर। तो इसमें अधिकतर जो आंसर राइट किए होंगे फ्रेंड्स कैंडिडेट्स जो है तो आपके ऑप्शन नंबर सी किए होंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी गलत है, बल्कि राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके प्रीवियस क्वेश्चन के माध्यम से ही आपके अनुमान लग जाएंगे कि आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके जो है सारे क्वेश्चन आपके समझने लायक है और नोट्स बनाने लायक है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ध्वनि जो उत्पन्न होती है किस कारण से उत्पन्न होती है, तो वस्तु के कंपन के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 96वां क्वेश्चन। 96वां क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, किस समूह में नीचे दिए जाने पर, किसी समूह में नीचे जाने पर निम्न में से क्या नहीं बढ़ता है। परिवृत्त टेबल से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके परिवृत्त टेबल में जो होंगे आपके एग्जाम पे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, आपके 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फ्रेंड्स आपके परिवृत्त टेबल से ही होंगे। तो फ्रेंड्स आप कोशिश कीजिएगा परिवृत्त टेबल से संबंधित आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आप उसको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, या फिर हमारे सेशंस के माध्यम से बने रहिएगा फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे जो है स्पेशल रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कराता हूँ, तो आप उस सेशन पे बने रहिएगा, यानी इस चैनल पे बने रहिएगा। इस पे आपके सारे साइंस के क्वेश्चंस को आपको कवर करा दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कराए जाएंगे, और जो आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बनते हैं साइंस के उसको भी कवर कराए जाएंगे। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इनकी संयोजकता जो होती है आपकी नहीं बढ़ता है। एक ही समूह में आप हैं, मान लीजिए कि आप एक ही समूह से गुजर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा आवर्त सारणी, आप एक ही समूह से आ रहे हैं, यानी एक ही समूह को चेक करते हैं। पहला समूह हमारा क्या है, पहले तत्व हमें प्राप्त होते हैं 1, दूसरे तत्व होते हैं हमें प्राप्त होते हैं 3, तीसरा तत्व हमें प्राप्त होते हैं 11 और चौथा तत्व जो प्राप्त होते हैं हमें 19। अब इसका जब फ्रेंड्स हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमें जो संयोजकता की जो प्राप्ति होगी सेम प्राप्ति होगी। जिस प्रकार एक तत्व है तो इनकी संयोजकता 1 होगी, उसके बाद दूसरे तत्व 3 है तो इनकी संयोजकता भी होगी 1 होगी, 2 और 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तीसरी संयोजकता होगी हमारी 2, 8 और 1, ये भी हमारे 1 की प्राप्ति होंगी। यानी कि फ्रेंड्स आपको एक ही वर्ग में जो है आपको सभी में पहला समूह में यानी एक वर्ग में जो है आपको संयोजकता कितनी देखने को मिलेगी, 1 देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आपके राइट आंसर हो जाएंगे, आपके संयोजकता जो है नहीं बढ़ती है। इस प्रकार से आपके राइट आंसर हो जाएंगे संयोजकता नहीं बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 98वां क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व निम्न में से कौन सा है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो पहला तत्व होता है फ्रेंड्स वो कौन सा होता है, तो राइट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर सी। पहला तत्व जो होते हैं आपके हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन से ही प्रारंभ होते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होते हैं, जबकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होते हैं, और सॉरी फ्रेंड्स लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होते हैं, हीलियम का 2 होते हैं और कार्बन का जो होते हैं 6 होते हैं। आपके प्रोडक्ट टेबल से भी आपके सवाल इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। आवर्त सारणी में वर्ग से संबंधित, आवर्त से संबंधित, द्रव्यमान से संबंधित इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट 100वां क्वेश्चन है आपका आखिरी क्वेश्चन है, कार्बन के निम्न अपरूपों में से विषम को चुनना है। कार्बन के जो अपरूप होते हैं फ्रेंड्स सभी को दिया गया, इनमें से एक आपको विषम को चुनना है। ऑप्शन से आपके कोक हो जाएंगे, चारकोल हो जाएंगे, कार्बन ब्लैक हो जाएंगे और ग्रेफाइट हो जाएंगे। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट हो जाएंगे। इनमें से फ्रेंड्स आपके क्यों हो जाएंगे इसको मैं बताता हूँ। देखिए ग्रेफाइट जो है आपके कार्बन के शुद्ध क्रिस्टलीय रूपों में से है, जबकि चारकोल, कोक और कार्बन जो है ये आपके कार्बन के अशुद्ध रूप है और अक्रिस्टलीय रूप है। तो ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट आपके राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि आपके ग्रेफाइट जो है कार्बन के शुद्ध रूप में से है और चारकोल, कोक और कार्बन ब्लैक जो है ये अशुद्ध रूप में है। इसी वजह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स हमारा ये 100 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन का सेशन समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।